तो हाय दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। जैसा कि आप सबको पता ही है, इसको सेल कहते हैं और काफी अच्छी खासी कंपनी है ये गवर्नमेंट की। और कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पैसा बनाया जा सकता है, तो इसमें सही में पैसा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इन सारी चीजों को जानेंगे। कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी आपके वारे न्यारे करेगी या आपके पैसे डुबाएगी, इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। वैसे आज ये डाउनफॉल था। अगर बात करी जाए इसके कुछ दिन के चार्ट की, तो 1 साल के अंदर आपको ये 37% का रिटर्न देता है। अगर 3 साल की बात करी जाए तो 21% का रिटर्न, और अगर 5 साल की बात करी जाए तो सिर्फ 19% का। पर अगर 6 महीने की बात करी जाए 32% का रिटर्न है, और 3 महीने की बात करी जाए तो 35% का, और 1 महीने का तो मैं बता चुका हूँ 3% का, और 1 वीक का 4% का है। और आज तो नेगेटिव आपको देखने के लिए मिला है। इसका लो और हाई में ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं। 77 का लो था और 126 रुपए का हाई था, पर ये अपने हाई के पास भी नहीं चल रहा ना लो के पास चल रहा है। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह से जानने के लिए और इस स्टॉक को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, तो बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो देखो, मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू में बहुत बड़ा गैप है। इंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से बड़ा है, ये अच्छी चीज है। और मार्केट कैप इंटरप्राइज वैल्यू तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो पैसा इसमें बन सकता है। बात करी जाए पी नंबर की, तो अच्छा खासा है, इंडस्ट्री पी में आता है, अच्छी बात है। पीवी रेशियो की बात करी जाए तो 0.88। अगर फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 10 रुपए, बुक वैल्यू 128 रुपए की है, और डिविडेंड मिलता है 1.26% का। देखो, डेप्ट कंपनी पे 30,000 करोड़ के आसपास का है, और सिर्फ 400 करोड़ के आसपास का कैश कंपनी पे पड़ा है। ठीक है, 65% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि अच्छी चीज है। अगर 7 रुपए का अर्निंग पर शेयर का है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बड़ा भी नहीं है, पर हाँ अच्छी बात है। अगर लो के हिसाब से देखा जाए तो 10% का अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिलता है। बात करी जाए तो सेल्स ग्रोथ में आपको बहुत ज्यादा उछाल देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो, गवर्नमेंट स्टॉक है, जितना ये अपने आप को बढ़ा सकती है बढ़ा लेती है। सिर्फ 1% का ही देखने के लिए मिलेगा। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो नेगेटिव। ठीक है, आरओई आरओसी आपको स्टेबल देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर नंबर पे। अगर बात करी जाए यहीं पे कि इस कंपनी में वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, तो वॉल्यूम तो देखो बाबा, बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है। आज के वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये देखो, 30,000 का वॉल्यूम ट्रेड आज हुआ है, बहुत बढ़िया। अगर बात करी जाए तो आज ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड आपको देखने के लिए मिला है, एक वीक के अंदर अंदर। पीवी चार्ट की बात करी जाए तो पॉजिटिव है, अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पीयर कंपैरिजन में चौथे नंबर पे आता है जेएस स्टील, टाटा स्टील और जिंदल स्टेनलेस के बाद ही सेल आता है, और काफी अच्छा खासा इसका मार्केट कैप तो है ही है। ऊपर से स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। अगर बात करी जाए सेल्स की, तो देखो, सेल्स लगभग हर बार बढ़ता हुआ दिखा है, पर प्रॉफिट ग्रोथ में आपको देखने के लिए मिल रहा है हर बार से सबसे कम प्रॉफिट ग्रोथ इसका देखने के लिए मिला है। और प्रॉफिट जब पहले 12,000 करोड़ का करता था, अब सिर्फ 2,000 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। बात करी जाए आरओई की, तो आरओई आप देख सकते हैं 25 से 3 पे गिर चुका है, आरओसी भी 23 से 6 पे गिर चुका है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ गिरा, तो सबका सब गिरना लाजमी है। बात करी जाए डेप्ट अपॉन इक्विटी की, तो 0.59 का। अगर बात करी जाए कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो आप देख सकते हो -8.64 का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 2.29 का है। अगर सीएफओ की बात करी जाए तो 2.53 का, जो कि अच्छी चीज है। अगर बात करी जाए यहीं पे प्रमोटर होल्डिंग की, तो देखो, प्रमोटर होल्डिंग तो देखो स्टेबल रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्टॉक है। जब तक गवर्नमेंट अनाउंसमेंट नहीं करेगी हम बेच रहे हैं, तब तक तो आप सेफ हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, डीआरआई के पास, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के पास 15% का है, और प्रमोटर के पास 65% का। अगर देखो प्रमोटर हटा दिया जाए, तो सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो डीआरआई के पास है, तो होल्ड कर सकती है। अगर बात करी जाए फिर पब्लिक की, तो पब्लिक के पास सबसे ज्यादा, उसके बाद एफएफआई के पास है। पर एफएफआई और डीआरआई को अगर दोनों को प्लस करा जाए, तो भाई ये बहुत ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, करीब करीब 20%। देखो, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को तो स्टेबल रखेंगे, बट अगर एफएफआई और डीआरआई अपने होल्डिंग को स्टेबल स्टेबल रखती हैं, तो पब्लिक के पास बहुत ज्यादा चांसेस है ही नहीं। मैनिपुलेशन करना आसान है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर लिमिटेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे आप लिमिटेशन देख सकते हो। उसके अलावा स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो अभी देखो, हम स्ट्रेंथ और लिमिटेशन अपने हिसाब से एनालाइज करते हुए चल ही रहे हैं अभी तक। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट की देखो बात करी जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में अभी तक का जो सेल्स है, वो सबसे ज्यादा सेल्स करा है इन्होंने, 29,000 करोड़ 713। यहाँ पे अगर बात करी जाए प्रॉफिट की, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी दर्ज हुआ है क्वार्टरली में 1240 करोड़ का, जो कि अच्छी बात है। अगर क्वार्टरली के हिसाब से देखा जाए तो इस बार ये काफी अच्छा खासा सेल्स
के बाद प्रॉफिट निकालने वाली है। अगर वहीं पे बात करी जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ईयरली बेसिस पे, तो देखो रेगुलरली अच्छा खासा सेल्स ये कर रही है, रेगुलरली प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन रहा था, पर एंड में प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। अगर बात करी जाए बैलेंस शीट की, तो देखो बैलेंस शीट तो काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी। टोटल रिजर्व बढ़ रहा है, बोरोइंग्स कम करी जा रही है, उधारी कम करी जा रही है, करंट लायबिलिटी चलो बढ़ गई, क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ी है। अगर बात करी जाए नॉन कंटेंजिबल लायबिलिटी की, तो वो भी 1000 करोड़ से बढ़ी है, बट हाँ सेल्स और बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी हैं इसमें, ठीक है। अगर बात करी जाए एसेट साइज की, तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो कैपिटल विप है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है, पर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, 100 करोड़ से नेट ब्लॉक्स कम हुआ है, ठीक है, चिंताजनक बात है ये। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बढ़ा दिए, 1000 करोड़ से लोन एंड एडवांस मार्केट में बढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। नॉन कंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो भी 100 करोड़ से बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। 1000 करोड़ से करंट एसेट्स भी बढ़ा है, ठीक है। अगर बात करी जाए कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो इसका मैक्सिमम टाइम नेगेटिव ही आपको देखने के लिए मिला है, ज्यादा टाइम पॉजिटिव देखने के लिए मिला नहीं है, क्योंकि स्टेनलेस ये स्टील कंपनी, इनमें कैश फ्लो जो है वो मैक्सिमम आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इनको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, राइट। अगर बात करी जाए देखो कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये डिविडेंड देती है और काफी ज्यादा देती है, मतलब बहुत ज्यादा बार देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2023, उससे पहले मार्च में, ठीक है। अगर बोनस की बात करें तो बोनस राइट्स ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, ना स्प्लिट देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 65% की होल्डिंग है। अगर बात करी जाए इनके अलावा इन्वेस्टर्स कौन कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो LIC के पास 9% का होल्डिंग है। इसके अलावा अब इससे ज्यादा होल्डिंग किसी के पास भी नहीं है। अब इसकी लास्ट पॉइंट पर बात करी जाए, तो लास्ट 10 नवंबर को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, उसके बाद कोई भी ऐसा न्यूज नहीं आया। अब देखो मैं सेल पे दो चीजें बोलूंगा, इसके बेनिफिट्स क्या, आप इसको लोगे तो क्या फायदे हैं, और इसके नुकसान अगर आप लेते हो तो क्या नुकसान है। आपको दोनों पॉइंट देख के चलने हैं। सबसे पहला, मार्केट गैप और एंटरप्राइज वैल्यू में काफी बड़ा गैप है, तो फ्यूचर काफी अच्छा देखने को मिल सकता है अगर कंपनी काम अच्छा करती है। दूसरा, इस टाइम के क्वार्टरली रिजल्ट जो आ चुके हैं, 3 क्वार्टर के रिजल्ट जो आ चुके हैं वो काफी अच्छे खासे क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, ठीक है। थर्ड न्यूज, थर्ड जो चीज हमें इसमें देखनी है कि कंपनी का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है चार्ट्स पे। अगर चार्ट्स पे अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ट्रेड तो अच्छा है, पर यहाँ पे आप देखो सेलिंग चांसेस ज्यादा है। 5 साल में इसने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, ये अपने स्टेबिलिटी के साथ ही चल रही है, राइट। इस चीज को आपको देखना है। पैसा डबल कर रही है कभी कभी, कि अगर बिल्कुल लो से बिल्कुल हाई तक करा जाए तो भी आपको 60-70% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, हाँ। बट आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ चाहते हो कि हाँ मैं बहुत ज्यादा स्टेबल रह सकता हूँ, तो देखो आप बिल्कुल इसमें पैसा लगा सकते हो। मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट बताया, नेगेटिव पॉइंट में से एक पॉइंट बता दिया है। दूसरा पॉइंट नेगेटिव ये है कि इसके पास कैश कम है, डेप्ट ज्यादा है, पर देखो सरकारी कंपनी है तो ये चीज होना लाजमी है, ठीक है। अब डिविडेंड भी है, डिविडेंड फेस वैल्यू पे देखो, अगर देखा जाए तो सिर्फ 1-2 रुपए का डिविडेंड है, बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है। आप 100 रुपए लगा रहे हो तो 1 रुपए साल का मिल सकता है, 2 रुपए साल का मिल सकता है डिविडेंड पे, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और इस पॉइंट पे पैसा लगाने के लिए सबसे पहली चीज अपना दिमाग लगाइए, अपना एनालाइज लगाइए, एनालाइज सीखे मेरे साथ। पर मेरे रिकमेंडेशन या मैं किसी में भी रिकमेंडेशन नहीं देता, इस चीज को याद रखिएगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि आप इस पे पैसा तभी लगाइए जब आप एनालाइज करके खुद संतुष्ट हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।